हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्टडी इफेक्टेड हुई है, तो इसी कमी को पूरा करने के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके लिए वर्ड बाय वर्ड चैप्टर एक्सप्लेनेशन, चैप्टर की शॉर्ट समरी और एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी बनाई है, जिससे आपको चैप्टर को डिटेल से समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। Okay, let's get started. Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. वो बोलता था कि होमवर्क करना बहुत बोरिंग है, उससे बहुत बोर लगता है अपना होमवर्क करना. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. होमवर्क करने के बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो, जो एक वीडियो गेम का नाम है, वो खेलना ज़्यादा प्रेफर करता था, वो खेलना ज़्यादा पसंद करता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. उसके टीचर्स उससे कहा करती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न आ थिंग. पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. कभी कभी उसे खुद लगता था कि वो एक इग्नोरेंट पर्सन है, कि उसे कुछ नहीं आता इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. बट वॉट कुड ही डू. लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क. उसे होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. तब एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी डॉल के साथ खेलते हुए देखा. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. और उसने उस छोटी सी डॉल को अपनी बिल्ली से झपट लिया. उसने छोटी सी डॉल को अपनी बिल्ली से खींच लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट आ डॉल एट ऑल. पैट्रिक को देख के बहुत सरप्राइज़ हुआ, पैट्रिक को देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि वो कोई डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टेनी साइज. लेकिन एक छोटे से साइज़ का एक आदमी था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस. उसने एक छोटी ऊनी शर्ट पहनी हुई थी. किसके साथ पहनी हुई थी? ओल्ड फैशन ब्रिचेस, ओल्ड फैशन ट्राउज़र्स के साथ. एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. और एक हाई टॉल हैट पहनी हुई थी जैसे विचेस पहनती हैं. आपने देखा होगा मूवीज़, सीरियल्स या स्टोरी बुक्स या एनिमेशन में जो विच होती है वो कैसे एक लॉन्ग कॉनिकल शेप की हैट पहनती है. सेम उस एल्फ ने भी पहनी हुई थी, सेम उस टीनी मैन ने भी पहनी हुई थी. आप ऊपर पिक्चर में भी देख सकते हैं. ही येल्ड. वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू डैट कैट. मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू डैट. मैं तुम्हारी एक विश फुलफ़िल करूँगा, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो इतना लकी भी हो सकता था. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम. यहाँ उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन था. सो ही सेड. इसलिए वो बोला, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर, दैट्स 35 डेज़. मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम ये सेमिस्टर एंड होने तक, जिसमें अभी 35 डेज़ बचे हैं, मेरा होमवर्क करोगे. मीन्स पैट्रिक ने उस सामने क्या कंडीशन रखी? पैट्रिक ने ये कंडीशन रखी कि वो उस छोटे से मैन को तभी जाने देगा या इस शर्त पे, इस कंडीशन में अपनी कैट से बचाएगा, जब वो टिनी मैन, जब वो छोटा आदमी उस का होमवर्क करेगा. कब तक? जब तक वो सेमेस्टर एंड नहीं हो जाता. और सेमेस्टर एंड होने में कितने डेज़ बचे थे? सेमेस्टर एंड होने में बचे थे पूरे 35 डेज़. इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड गिव इन गेट एज. वो कहता है, पैट्रिक एल्फ से बोलता है कि अगर तुम एक अच्छा काम करोगे तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स में एज मिलेंगे. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. पैट्रिक की ये बात सुनते ही, पैट्रिक की कंडीशन सुनते ही, उस लिटिल मैन का फेस
ऐसा हो गया जैसे उस पर बहुत सारे रिंकल्स पड़ गए हों। और वो रिंकल किस टाइप के थे? वो रिंकल ऐसे थे जैसे किसी डिश क्लॉथ से बहुत सारी डिशेस साफ़ करके और उस क्लॉथ को धुलने के लिए बास्केट में फेंक दिया गया हो। He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scolded and pursed his lips. उसने अपने पैर ज़मीन पे मारे बहुत तेज, डिसअप्रूवल में हम लोग मारते ना कभी कभी। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुठ्ठियाँ भींची। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपना फेस ऐसे डिस्गस्टिंग, गुस्से वाला और डिसअप्रूवल वाला बना लिया। ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, और बोला ओह ये क्या मेरे लिए एक अभिशाप है? ये कंडीशन नहीं, मुझे कोई अभिशाप से लग रहा है, जैसे किसी ने मुझे श्राप दे दिया हो। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और अपनी बात पे कायम रहते हुए उस लिटिल एल्फ ने, उस बौने आदमी ने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन बस एक गड़बड़ थी, लेकिन बस एक रुकावट थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प। एल्फ को हमेशा नहीं पता होता था कि कैसे करना है, एंड ही नीडिड हेल्प, और उसे हेल्प की नीड पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से, वो कहा करता था हेल्प मी, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और जिस भी तरह से पॉसिबल होता था पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते पढ़ते एल्फ चिल्लाता था कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मुझे इस वर्ड के बारे में मैं नहीं जानता। गेट मी अ डिक्शनरी, नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो बोलता था कि मुझे डिक्शनरी दो, नहीं डिक्शनरी मत दो, उससे बेटर तो ये है कि तुम इस वर्ड को खुद इस डिक्शनरी में ढूंढो और ईच लेटर, और एक एक लेटर से प्रोनाउंस करते हुए उसे मुझे बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। जब मैथ्स की बारी आती थी पैट्रिक का लक बिल्कुल उसका साथ नहीं देता था। क्यों? क्योंकि एल्फ को मैथ्स बिल्कुल नहीं पता था। अब होमवर्क कौन कर रहा है? पैट्रिक तो कर नहीं रहा, होमवर्क कर रहा है एल्फ। अब जो एल्फ को मैथ्स ही नहीं आता तो वो होमवर्क करेगा कैसा? तो ये पैट्रिक के लिए बहुत अनलकी बात थी। वॉट आर टाइम टेबल्स? द एल्फ स्क्रीड, एल्फ चिल्लाता था टाइम टेबल्स क्या होते हैं? वी एल्फ्स नेवर नीड डैट, हम एल्फ्स को तो कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन ये क्या होता है? हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। एल्फ्स के ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, इसलिए वो लिटिल एल्फ जो पहले बहुत ज़्यादा चिल्लाता था अब और भी तेज तेज चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी बुक्स चाहिए, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मुझे उन्हें पढ़ के भी सुनाओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। जब फैक्ट की बात ये थी कि हर दिन, हर पॉसिबल वे में वो जो लिटिल एल्फ था वो बहुत ज़्यादा डम था। वो एक ऐसा पर्सन था जो इरिटेटिंग था और वो हमेशा पैट्रिक को ट्रबल ही देता रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड इट वॉज अ ड्रैग। पैट्रिक हमेशा से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था जो उसने कभी नहीं की थी, एंड इट वॉज अ ड्रैग, और वो कभी कभी इससे थक भी जाता था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. वो रातों को जाग रहा था, उसने इतना टेंस खुद को कभी फील नहीं किया था। वो स्कूल जाता था लेकिन उसकी आइज़ जो थी वो पफ़ी रहती थी और ब्लेयरी रहती थी। पफ़ी क्यों रहती थी? क्योंकि वो पूरी रात जगता था तो उसकी आंखों के नीचे पफ्स हो जाते थे। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। आखिरकार स्कूल का लास्ट डे आ ही गया और एल्फ अब फ्री था जाने के लिए, क्योंकि पैट्रिक की कंडीशन के अकॉर्डिंग एल्फ को तब तक होमवर्क करना था जब तक सेमेस्टर एंड नहीं हो जाता, लास्ट डे ऑफ स्कूल नहीं आ जाता, और उस दिन स्कूल का लास्ट डे था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब कुछ होमवर्क भी नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो एल्फ चुपचाप और बहुत चतुरता से पिछले दरवाजे से निकल गया। Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise.
पैट्रिक को हर सब्जेक्ट में ए मिला। उसके जो क्लासमेट थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे उसकी परफॉर्मेंस देख के। उसके टीचर उसको देख के स्माइल कर रहे थे और उसको प्रेज़ कर रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स का क्या, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। वो सोच रहे थे कि पैट्रिक को आखिरकार हुआ क्या है। ही वॉज नॉट अ मॉडल किड। वो अब एक ऐसा बच्चा था जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन था, दूसरों के लिए एक मॉडल था। क्लीन्ड हिज रूम, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. वो अपना रूम क्लीन करता था, अपने सारे काम करता था, हमेशा खुश रहता था, कभी रूडली बात नहीं करता था, जैसे कि उसमें एक नया एटीट्यूड आ गया, जैसे वो एक नई पर्सनैलिटी हो। You see, in the end, Patrick still thought he would make that tiny man do all his homework. जैसा आपने पढ़ा, आप देख रहे हो एंड में क्या होता है, पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा है कि उसने उस छोटे से आदमी से अपना सारा होमवर्क कराया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो केवल आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक ने ये खुद किया था। अब खुद कैसे किया था? एल्फ को जितना भी हमने चैप्टर में पढ़ा, कुछ नहीं आता था। उसे मैथ्स नहीं आता था, उसे मैथ्स में कोई भी सम नहीं आता था, उसे हिस्ट्री नहीं आती थी, उसे इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो नहीं आते थे, क्योंकि एल्फ के वर्ड में वो वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब एल्फ को वो सारा काम करने के लिए पैट्रिक की नीड पड़ती थी। पैट्रिक उसके लिए एक बेस, एक प्लेटफॉर्म रेडी करता था। कहने को एल्फ उसका होमवर्क करता था, लेकिन जो उसे बेसिक मटेरियल, जो उसे इंफॉर्मेशन, जो उसे रिक्वायर्ड डेटा था, वो सब उसे किसने पहुंचाया? वो सब उसे पैट्रिक ने पहुंचाया, वो सब उसे पैट्रिक ने दिया। तो इनडायरेक्टली एल्फ वॉज हेल्पिंग पैट्रिक इन ग्रूमिंग अप। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी रेडी किए हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से डिफरेंट हैं। ये क्वेश्चंस चैप्टर में से ही बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और फिर देते हैं उसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। व्हाट काइंड ऑफ ए बॉय वॉज पैट्रिक? पैट्रिक किस टाइप का लड़का था? पैट्रिक किस काइंड का लड़का था? तो आंसर क्या होगा इसका? पैट्रिक वॉज अ बॉय हु डिसलाइक्ड होमवर्क, हु डिडंट लाइक होमवर्क एट ऑल। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड पैट्रिक फाउंड वन डे, हाउ डिड ही लुक लाइक? पैट्रिक को एक दिन क्या मिला? हाउ डिड ही लुक लाइक? वो कैसा लग रहा था? पैट्रिक फाउंड a little doll one day. It was looking like a tiny man. Third question, what did Patrick ask the elf to help him? Patrick ने elf को क्या help करने के लिए बोला? Patrick asked the elf to help him with his homework till the end of the semester, and the semester was of 35 days. Fourth question, what was the elf's reaction after knowing about Patrick's wish? elf का क्या रिएक्शन था जब उसे पैट्रिक की विश पता चली? The elf's reaction was not good. His face wrinkled just like a dishcloth thrown into a hamper. He was angry, he was disgusted, and his overall reaction was of disapproval. Fifth question, what warning advice did Patrick's teachers always give to him? Patrick के teacher. Fifth question, what warning advice did Patrick's teachers always give to him? पैट्रिक्स की टीचर उसे क्या वार्निंग या क्या एडवाइस हमेशा दिया करती थी? पैट्रिक्स टीचर्स ऑलवेज एडवाइज्ड हिम टू स्टडी सिंसियरली, अदरवाइज ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट अबाउट पैट्रिक्स पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड? पैट्रिक्स के पेरेंट्स क्यों सरप्राइज थे? पैट्रिक्स पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड अबाउट हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस when Patrick got A's in all his subjects. Okay, let's move towards short answer type questions. The first question is, whom did Patrick help one day? Patrick ने एक दिन किसकी हेल्प की? Patrick helped one day an elf who was with Patrick's cat. Second question, in what manner did the elf need Patrick's help? Students, please avoid the spelling of help. There might be some error while writing this. Okay, elf को Patrick की help किस लिए पड़ी, किस manner में पड़ी? Elf needed Patrick's help in all the manners that were possible. Like the elf didn't know how to solve maths problem. The elf didn't know the basic concept of history.
The elf didn't know some basic words of English. So basically the elf needed Patrick's help in all the subjects, in all the situations, in all the tasks. Third question. When did Patrick leave the elf? Patrick ने elf को कब जाने दिया? Patrick left the elf when the last day of the school arrived and all the homework was done. On that day, Patrick got A's in all his subjects. His classmates were happy, his teachers were smiling, his parents were amazed, and the elf slipped slyly and quietly from the back door. Long answer questions. Write the character sketch of Patrick. And the second question is, how did Patrick manage to score better grades? स्टूडेंट्स, इन दो क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी. इनके आंसर्स आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. चैप्टर पढ़िए, दोबारा से समरी पढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए चैप्टर, और फिर मुझे आप नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा. हम अपने आंसर्स मैच करेंगे. सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं. आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर और किस टॉपिक पे चाहते हैं. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.